हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने अभी तक कंपोजिट कंट्रोलर के बारे में देखा है। ठीक है, कंपोजिट कंट्रोलर में भी हमने पीआईडी कंट्रोलर देखा। पीआईडी कंट्रोलर जो होता है स्पेशली ट्रांजिट के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो कंपोजिट कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोलर है, पीआईडी कंट्रोलर की हेल्प से हम क्या करते हैं, केपी और केपी केडी हो जाएगा। ये केडी है, ठीक है। दिस वन विल केडी, ठीक है, केडी हो जाएगा, ठीक है। तो केडी ये वाले फैक्टर से हमने क्या किया था, जो सेकंड ऑर्डर का हमारा सिस्टम था, सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शंस, तो उसमें इसको मल्टीप्लाई किया। इसकी हेल्प से हमारा क्या हुआ कि जो एरर थी वो रिड्यूस हो गई बाई केपी फैक्टर, और साथ में ही हमारा ट्रांजिट था, क्योंकि जीटा की वैल्यू हमारी जीटा जो था उसमें केपी के डी ओमेगा एन बाई 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया था। तो हमारा जब जीटा इंक्रीज हुआ तो जो सारे फैक्टर्स थे, जैसे टाइम कांस्टेंट था, सेटलिंग टाइम था, एमपी था, ये सारे डिक्रीज कर गए, तो स्टेबिलिटी हमारे सिस्टम की इंक्रीज कर गई। तो पीआईडी कंट्रोलर क्या है, डैम्पिंग को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम जो होता है मोर स्टेबल हो जाता है, और साथ ही साथ इसने एरर को भी रिड्यूस किया। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो नेक्स्ट कंट्रोलर है दैट वन इज पीआई कंट्रोलर, ठीक है। पीआई कंट्रोलर, आज हम बात करने वाले हैं पीआई कंट्रोलर की। पीआई कंट्रोलर एक्चुअली है क्या कि हम एक्चुएटिंग सिग्नल निकालते हैं, ठीक है। एक्चुएटिंग सिग्नल हमारा जो पीआई कंट्रोलर होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ई ऑफ टी प्लस का इंटीग्रल है, तो के ऑफ आई 0 टू टी के ऑफ आई 0 टू टी ई ऑफ टी डी टी, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो कंट्रोलर होता है, ये सपोज दैट दिस वन इज कंट्रोलर, तो हमारे पास यहाँ पर ई ऑफ टी आता है और एक एक्चुएटिंग सिग्नल ए ऑफ टी जनरेट होता है। तो जो एक्चुएटिंग सिग्नल ए ऑफ टी जनरेट हुआ है तो वो प्रोपोर्शनल होगा जो ई ऑफ टी है, क्योंकि हमने कंट्रोलर में दो तरीके का कंपोनेंट यूज किए हैं, एक प्रोपोर्शनल और एक हो जाता है इंटीग्रल। ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर है और ये इंटीग्रल कंट्रोलर है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ई ऑफ टी जो होगा वो के पी ब्रैकेट के अंदर ई ऑफ टी प्लस का के आई 0 टू टी ई ऑफ टी डी टी होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर जो लाप्लास डोमेन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा के पी ई ऑफ एस प्लस का के आई ई ऑफ एस, ठीक है, अपान में एस हो जाएगा। तो एस ई ऑफ एस जब कॉमन लेंगे तो ए ऑफ एस बटे ई ऑफ एस बराबर के पी 1 प्लस के आई बटे एस हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू जो होती है हमारी वो गेन ऑफ कंट्रोलर हो जाती है, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, तो के पी अपान एस, तो इसमें जब हम कॉमन लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एस प्लस के ऑफ आई, ठीक है। तो ये गेन ऑफ कंट्रोलर हो गया। तो अब हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर का सिस्टम था, सेकंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शंस था, तो ये अगर जो हमारे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है, तो इस सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, एक कंट्रोलर ऐड कर देंगे, ठीक है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, आर है सपोज दैट, ठीक है, ये आर था इनपुट पे, और इसके बाद में ये हमारा कंट्रोलर है। तो कंट्रोलर में क्या हुआ, के पी बाई एस 1 प्लस के डी 1 प्लस जो हमारा था 1 प्लस वो एस आई प्लस एस प्लस के ऑफ आई, ठीक है। तो हमने प्रोपोर्शनल कंट्रोलर को लिख लिया। उसके बाद ओमेगा एन स्क्वायर एस प्लस का 2 जीटा ऑफ ओमेगा एन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सी, ठीक है, कंट्रोल आउटपुट। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब देखते हैं कि हमारा जो सिस्टम था, सिस्टम का जो हमारा टाइप होगा, इसका टाइप क्या होगा, एक पोल जो था
वो सेंटर पे ये था और दूसरा पोल सेंटर पे ये हो जाएगा, तो ओवरऑल जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें हमारे सिस्टम का जो टाइप होगा, टाइप ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, टाइप का सिस्टम 2 हो जाएगा। तो इसके केस में जो ई ऑफ एस एस है वो रिड्यूस हो गई, किसके केस में, रैंप सिग्नल के केस में। रैंप इनपुट अगर जो हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो रैंप इनपुट के केस में हमारा एरर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारी एरर तो 0 हो गई। अब हम कोशिश करते हैं कि इसका जो क्यू ऑफ एस है वो फाइंड आउट करने की। तो क्यू ऑफ एस जो होता है 1 + GSHS हो जाता है, ठीक है, बराबर 0। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो GSHS है हमारा उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इस GSHS को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसको जब ब्लॉक डायग्राम को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारा क्या होगा, ठीक है, वो हम लोग देखते हैं। तो हमारा जो GSHS हो जाएगा KP/S, ठीक है, तो ये हो जाएगा S K of I और इंटू ओमेगा n का स्क्वायर अपान S प्लस का 2 जीटा ऑफ ओमेगा n, ठीक है, ये बराबर 0, ठीक। तो हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है ये S², ठीक है, S प्लस का 2 जीटा ओमेगा n, ये हम लोग Q ऑफ S फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो 2 जीटा ओमेगा n प्लस का KP, ठीक है, KPS प्लस का KPKI और ये विद मल्टीप्लिकेशन विद ओमेगा n का ओमेगा n² बराबर 0, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा S³ प्लस का 2 जीटा ओमेगा n/S², ठीक है, प्लस का KP ओमेगा n² S प्लस का KPKI इंटू ओमेगा n² बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, हमारे पास S³ S² S और कांस्टेंट कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी की एनालिसिस करने के लिए हमारे पास QS है, तो QS हमारे पास है। इस QS को हम क्या करेंगे, इस QS पे हम लोग राउथ हर्बिट क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। तो राउथ हर्बिट क्राइटेरिया यूज़ करने से हम राउथ हर्बिट टेबल बनाएंगे, S³ S² S⁻1 S⁻0, ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा राउथ हर्बिट क्राइटेरिया यूज़ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू फिट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, ये अगला वाला वैल्यू हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा n, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा KP ओमेगा n², ठीक है, ये हो जाएगा KPKI ओमेगा n², ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा n इंटू KP ओमेगा n² माइनस का KPKI ओमेगा n² और अपान में, ठीक है, 2 जीटा ओमेगा n हो जाएगा। जब यहाँ पर 0 फैक्टर बनेगा, अगेन हम जब सॉल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पर KPKI ओमेगा n² हो जाएगा। आप लोग ऑलरेडी जो राउथ हर्बिट क्राइटेरिया है, नहीं समझ आता है तो हम राउथ हर्बिट क्राइटेरिया को जाके देख सकते हैं, प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं हमारे। तो अगर जो हमारे सिस्टम को स्टेबल होना है तो सिस्टम तभी स्टेबल होगा, ठीक है, जब हम फर्स्ट कॉलम में देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम में हम देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम में कोई भी 0 नहीं है। तो ये 0 नहीं कब होगा, तो ये ग्रेटर देन 0 करेंगे हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे, तभी जाके हमारे पास जो कंडीशंस होगी फॉर स्टेबल सिस्टम। तो हम देखते हैं कि फॉर स्टेबल सिस्टम हमारा क्या कंडीशंस आती हैं। फॉर स्टेबल, ठीक है, हमारे पास कंडीशंस क्या होगी, 2 जीटा ओमेगा n KP ओमेगा n² माइनस का KPKI ओमेगा n² शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ओमेगा 1 ये हट जाएगा, ठीक है, KP हट जाएगा। तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी दैट इज़ 2 जीटा ओमेगा n ग्रेटर देन KI हो जाना चाहिए, ये वैल्यू हो जानी चाहिए KI की, ठीक है, तब हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमने देखा, तो जो हमारा KP
हमारा PI कंट्रोलर है, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर, improves the steady state response of the system by increasing the type of the system. ठीक है, and the system remains stable under the condition that is 2 zeta omega 1 should be greater than k of I. ठीक है, तो हमारा जो PI कंट्रोलर है, ठीक है, PI कंट्रोलर इम्प्रूव्स द स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स. स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स कैसे इम्प्रूव किया? जो सिस्टम का टाइप ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज कर दिया इसने, और स्टेबिलिटी की कंडीशंस क्या दी कि 2 जीटा शुड बी ग्रेटर देन, जो है हमारा 2 जीटा ओमेगा एन ग्रेटर देन KI होना चाहिए. ठीक है, तो इस कंडीशन के आधार पर हमारा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा. अब हम देखते हैं कि अभी हमने क्या देखा कि हमारे पास जो PD कंट्रोलर था वो क्या था? PD कंट्रोलर जो हमारा ट्रांजिट रिस्पॉन्स को बहुत अच्छा करता था. इसके साथ में जो PI कंट्रोलर है, वो PI कंट्रोलर हमारे को क्या करता है? PI कंट्रोलर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट इज स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स. स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स इम्प्रूव्ड. तो हमारा जो स्टडी स्टेट रिस्पॉन्स है वो इम्प्रूव्ड हो जाता है बाय यूजिंग PI कंट्रोलर. तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा जो PID कंट्रोलर देखते हैं, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर. ठीक है, तो ये क्या होता है? एक्चुअली हमारा जो एक्चुएटिंग सिग्नल है A ऑफ t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E ऑफ t प्लस का KI 0 to t et dt प्लस का K ऑफ t dy dt ऑफ E ऑफ t. ठीक है, तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो ये हो जाता है KP E ऑफ t प्लस का KI 0 to t E ऑफ t dt प्लस का dy dt ऑफ E ऑफ t. ठीक है, तो अगर जो हम इसको लाप्लास डोमेन में लिखते हैं तो ये हो जाएगा KP E ऑफ S प्लस का KI अपान S E ऑफ S प्लस का S E ऑफ S. ठीक है, ये सॉरी KD छूट गया यहाँ पे, तो यहाँ पर KD भी होगा, KD, तो यहाँ पर भी KD हो जाए. इसको यहाँ साइड में लिखते हैं KD. ठीक है, तो अगर जो हम E ऑफ S सब में कॉमन है हमारे पास, E ऑफ S E ऑफ S E ऑफ S, तो सबसे कॉमन लेके डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? A ऑफ S अपान E ऑफ S बराबर KP 1 प्लस KI अपान S प्लस का S KD. ठीक है, ये वैल्यू जो होती है गेन ऑफ कंट्रोलर है हमारी, तो ये हो जाएगी GC ऑफ S बराबर KP. अगर जो S कॉमन लेते हैं तो ये S हो जाएगा S प्लस का KI प्लस का S स्क्वायर KD. ठीक है, तो
ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस है। जब सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास दो रूट निकलेंगे इस इक्वेशंस के। तो हम GC को क्या लिख सकते हैं, तो हमारा जो G ऑफ C है इसको हम लिख सकते हैं KP अपान S इंटू S प्लस का Z1 और S प्लस Z2, ठीक है। अगर जो हम इसको ध्यान से देखते हैं तो ये हमारा जो होता है और ये है, दो चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। अगर जो हम ध्यान से देखेंगे तो जो स्टार्टिंग में हमने लिया हुआ है वो प्रोपोर्शनल PI कंट्रोलर है। ये क्या है, PI कंट्रोलर का इक्वेशंस है, और ये क्या है, PD कंट्रोलर है। तो हमारे पास जो PID कंट्रोलर होता है वो कास्केडिंग हो जाता है, ठीक है। किसकी किसकी कास्केडिंग है, हमारा PID कंट्रोलर कास्केडिंग है PI कंट्रोलर और PD कंट्रोलर का, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा PID कंट्रोलर होता है, ID कंट्रोलर इज functionally equals to cascading of a PI controller and PD controller। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जो फंक्शनली क्या होता है, फंक्शनली क्या है, फंक्शनली भी अभी हम देखेंगे कि जो फंक्शनली है वो कैसे सेम हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो PID कंट्रोलर है वो फंक्शनली क्या है, फंक्शनली इक्वल है, किसके किसके, फंक्शनली इक्वल है PI कंट्रोलर और PD कंट्रोलर, ठीक है। तो ये क्या करता है, दैट इम्प्रूव्स that can improve the steady state response and transient response of the system, ठीक है। तो आप लोग ये देखिए कि हमारे पास जो PI कंट्रोलर होता है उसका किस चीज़ का, जो PI कंट्रोलर होता है वो किस चीज़ का स्पेशलिस्ट है, PI कंट्रोलर स्पेशलिस्ट है स्टडी स्टेट का। इट मीन्स कि एरर जो है हमारा वो फाइनली ज़ीरो हो जाएगा, टाइप क्योंकि इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी अंडर सर्टेन कंडीशन होगी हमारी PI कंट्रोलर में। और जो हमारा PD कंट्रोलर है, PD कंट्रोलर में होता क्या है, जो PD कंट्रोलर ट्रांजिट रिस्पॉन्स का स्पेशलिस्ट है, क्योंकि हमारा क्या है, एरर जो है कुछ फैक्टर से रिड्यूस होती है, लेकिन हमारा जीटा जो है वो KP KD और ओमेगा n फैक्टर से इंक्रीज हो जाता है। जीटा का इंक्रीज होना सिस्टम की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि उसकी वजह से ऑसिलेशंस, कई सारी चीज़ें हमारी कम हो जाती हैं सिस्टम की। तो अब हम देखते हैं 1 by 1। जैसे कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम सपोज दैट होता, जब हमारा कोई सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का अगर जो हमारे पास सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है हमारे पास, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का GSHS क्या होता है हमारा, GSHS होता है ओमेगा n स्क्वायर S प्लस 2 जीटा ओमेगा n। अगर जो इसका हम लोग रूट लोकस बनाते हैं तो रूट लोकस कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, ये एस प्लेन बनाया। एस प्लेन में हम लोग क्या करते हैं, पोल और जीरोस की प्लॉटिंग करते हैं। तो दोनों हमारे पास पोल थे, ठीक है। उन पोल की वैल्यू क्या थी, एक ओरिजिन पे था, एक -2 जीटा ओमेगा n पे था। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारा जो रूट लोकस लाई कर रहा है वो कहाँ कर रहा है। तो रूट लोकस हमारा सिर्फ यहाँ पे करेगा। हम लोग रूट लोकस की क्लास ऑलरेडी कर रखे हैं, तो हम यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा स्पीड में चलेंगे।
अब क्या है, जैसे हम के की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा ये रूट इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, ठीक। 2 असमटोट्स होंगे तो हमारा क्या होगा, ये असमटोट्स को फॉलो कि हमारे पास जब k की वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पर k बराबर 0 है, यहाँ पर भी k बराबर 0 है, तो k जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा ये आके ये ब्रेकअवे पॉइंट के हेल्प से हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्फिनिटी की तरफ ये टेंड्स हो जाएगा। मतलब k की वैल्यू जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे हमारे सिस्टम में जो ऑसिलेशंस होंगे इंक्रीज़ होते चले जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने अभी विदाउट कंट्रोलर ये यूज़ किया था, हमने क्या किया, ये विदाउट कंट्रोलर है। अब हम क्या करेंगे, विद कंट्रोलर देखेंगे, विद कंट्रोलर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे विद कंट्रोलर, ठीक है, विद कंट्रोलर हम लोग देखते हैं। तो विद कंट्रोलर में हम लोग कैसे करेंगे, तो सपोज दैट हम क्या करते हैं, पीडी कंट्रोलर यूज़ करते हैं, प्रोपोर्शनल डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो पीडी कंट्रोलर में क्या था, पीडी कंट्रोलर का हम लोग जाके इक्वेशंस देखते हैं। तो पीडी कंट्रोलर में हमने देखा कि हमारे पास जो जी ऑफ सी था, ठीक है, वो क्या था, के पी वन प्लस का के डी एस था। इट मीन्स कि एक हमारा जीरोज ऐड हो गया था, जीरोज ऐड हुआ तो हम लोग देखते हैं कि अगर जो जीरोज ऐड हुआ सेकंड ऑर्डर सिस्टम में तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमारे पास जो पोल थे सेकंड ऑर्डर सिस्टम में कि कुछ इस तरीके से पोल हैं, ठीक है। अब क्या है, एक हमारा ज़ीरो और ऐड हो गया, ठीक है। तो जो हमारा ये पोल था ज़ीरो पे होगा, ये -2 जीटा ओमेगा एन पे है, ये -1/kd पे एक ज़ीरो ऐड हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, इसकी वजह से हम जब रूट लोकस देखेंगे तो रूट लोकस हमारा कहाँ कहाँ लाई करेगा, एक तो यहाँ लाई करेगा, उसके बाद कुछ यहाँ पर भी रूट लोकस लाई करेगा। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा रूट लोकस होगा वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो रूट लोकस जो हमारा इस तरीके से आगे बढ़ेगा, इस तरीके से फिर ब्रेकअवे ब्रेकिंग पॉइंट होंगे और उस ब्रेकअवे ब्रेकिंग पॉइंट के आधार पे हमारा रूट लोकस कुछ इस तरीके से आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा रूट लोकस क्या होगा, इस लाइन पे ऐसे आएगा और एक पॉइंट जो होगा, एक रूट लोकस इधर जाएगा और एक इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स हो जाएगा। तो अब हमने देखा कि हम k की वैल्यू यहाँ पर k बराबर 0 है, यहाँ पर k की कुछ वैल्यू होगी k बराबर 0, तो अब k को इंक्रीज़ करते हैं तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाता है, ठीक है। ये क्या था, हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, ये कुछ लिमिट तक जाएगा। तो हमारी क्या है, ट्रांजिट इसका अच्छा हो गया, इसने क्या किया, ट्रांजिट को कंट्रोल कर लिया, ठीक है, कंट्रोल्ड कर लिया, ठीक है, ट्रांजिट को हमने कंट्रोल कर लिया, कंट्रोल्ड हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर जो हम पीआई कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो क्या होगा हमारा सिस्टम, बाय यूजिंग पीआई कंट्रोलर, तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर। तो प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोलर में हमने देखा, ठीक है, कि हमने क्या देखा कि हमारा जो कंडीशंस थी कि 2 जीटा ओमेगा एन शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन के आई होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो जी सी ऑफ एस आया था, इसके केस में तो क्या था, के पी अपॉन एस, और ये था एस प्लस के ऑफ आई था, ठीक है। तो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं जो, ठीक है। तो अगर जो हम लोग, ठीक है, तो पोल और जीरोस को हम इसमें फिल करते हैं तो जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा, ऑलरेडी ये हमारे पोल और जीरोस सेकंड ऑर्डर सिस्टम के हैं, ठीक है। तो ये पोल क्योंकि दोनों पोल ही हैं, जीरोस है नहीं, एक ओरिजिन पे होगा, दूसरा -2 जीटा ओमेगा एन पे होगा, दो पोल हमारे पास होंगे। उसके बाद क्या है कि हमारा जो ड्यू टू द पीआई कंट्रोलर है उसकी वजह से हमारे जो पोल और जीरोस हैं, तो एक जीरोस हमारा क्या होगा, ओरिजिन पे बढ़ जाएगा, ठीक है, एक ओरिजिन पे हमारा जीरोस बढ़ जाएगा, उसके बाद में एक ओरिजिन पे पोल बढ़ जाएगा, उसके बाद में जीरोस आएंगे। तो जीरोस हमारा कंडीशनल है कि जीरोस अगर जो हमारा फर्स्ट पड़ता है, ठीक है, और एक ज़ीरो बाद में पड़ता है, अगर जो हमारा जीरोस यहाँ पर है, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी के आई, ठीक। तो अब हमारा रूट लोकस कहाँ कहाँ पे लाई करता है वो हम लोग
देखने की कोशिश करते हैं। तो रूट लोकस हमारा किस किस ब्रांच पे लाई करेगा, तो हमारा रूट लोकस यहाँ नहीं लाई करेगा यहाँ पे, क्योंकि इवन पोल हो गए, ठीक है। हमारा रूट लोकस होगा यहाँ पर लाई करेगा, ओनली फॉर दिस रीज़न हमारा रूट लोकस लाई करेगा, ठीक है। इधर भी इवन बन रहा है, इस साइड भी इवन बन रहा है, सिर्फ रूट लोकस हमारा यहाँ पर लाई करेगा। तो जब रूट लोकस हमारा यहाँ लाई करता है तो हम देखते हैं कैसे हमारी जो ब्रांचेज होंगी वो जाएंगी। तो हमारे पास जो P है, नंबर ऑफ पोल कितने सिस्टम में 3 है और जीरोस कितना है 1 है, तो P माइनस जेड जो है हमारा वो 2 है। इट मीन्स कि हमारे 2 असमटोट्स जाएंगे, ठीक है। तो जो हमारे 2 असमटोट्स होंगे वो कुछ यहाँ पर लाई करेंगे, ठीक है। ब्रेक अवे, ब्रेक इन सब कुछ हम कैलकुलेट करेंगे। अब इसके बाद जो हमारे दोनों रूट हैं वो कुछ इस तरीके से जाएंगे, ठीक है। तो ठीक, तो ये हमारे जो दोनों रूट होंगे कुछ इस तरीके से जाएंगे। इसके बाद ये दोनों रूट हमारे क्या होंगे, असमटोट्स को फॉलो करते हुए आगे निकल जाएंगे, ठीक है। असमटोट्स को फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके से चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि हमारा जो सिस्टम था वो कुछ वैल्यूज़ के लिए स्टेबल था, ठीक है। फिर क्या हुआ, मार्जिनल स्टेबल था, उसके बाद में हमारे ऑसिलेशंस बढ़ते हुए चले गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे सिस्टम में मतलब KI ये माइनस KI होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो था वो PI कंट्रोलर था। बेसिकली PI कंट्रोलर क्या हुआ, ट्रांजिट को हैंडल नहीं कर पाता है ज़्यादा। तो ये बेसिकली स्टडी स्टेट एरर जो होती है, स्टडी स्टेट के केस में स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है। ये किसका स्पेशलिस्ट है, ट्रांजिट के लिए इसका बिहेवियर, ट्रांजिट इसका अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमने PI कंट्रोलर सेकंड ऑर्डर सिस्टम के साथ PID कंट्रोलर यूज़ किया, PID कंट्रोलर का हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो PID कंट्रोलर में बेसिकली KP/S S प्लस Z1 S प्लस Z2 कुछ इस तरीके से हमारा जो GC ऑफ S निकला वो आया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा सेकंड ऑर्डर सिस्टम होगा, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम के पोल और जीरोस हम इसमें फिल करेंगे, तो हमारे दोनों के दोनों पोल हो जाते हैं, ठीक है। तो एक ये -2 जीटा ओमेगा n होगा, एक 0 पे होगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास PID कंट्रोलर है उसके पोल 0 हम फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो एक यहीं पर आ जाएगा 0 पर ही, दूसरा क्या होगा, जीरोस होंगे, तो जीरोस यहाँ पर हो जाते हैं हमारे, सपोज जीरोस यहाँ पर हैं। तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो रूट लोकस ब्रांचेज है वो कहाँ कहाँ पर लाई करती है। यहाँ पर नहीं करेगी, यहाँ पर करेगी, ठीक है। फिर यहाँ नहीं करेगी, फिर यहाँ करेगी। हमारे पास जो पोल और जीरोस होंगे वो कितने होंगे, तो पोल हमारे पास हैं 3 है। क्यों, 2 जो हैं हमारे सेकेंड ऑर्डर के और एक है ड्यू टू द PID कंट्रोलर, तो 3 हो गए। और जीरोस कितने हैं, दोनों PID कंट्रोलर के, तो P माइनस जेड जो होंगे वो 1 होंगे, एक असमटोट्स होंगे। तो फाई ऑफ असमटोट्स क्या होगा, 180 डिग्री से हो जाएगा। तो एक ब्रांच 180 डिग्री पे चली जाएगी, तो ये रूट जो होगा वो 180 डिग्री पे चला जाएगा। बचे हमारे 2, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, असमटोट्स हमारे होंगे नहीं, ये सिंपली क्या होगा, इधर से निकलेंगे और यहाँ पे ब्रेक इन ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, इस तरीके से हो जाएगा हमारा। तो हमने देखा कि जो PID कंट्रोलर है उसकी वजह से हमने क्या किया, एरर भी हमने क्या किया, एरर कैसे कम हुई, एरर जो E ऑफ SS है हमने टाइप इंक्रीज कर दिया सिस्टम का, और जो हमारा ये एक तरीके से हमारा स्टडी स्टेट के लिए चला गया। स्टडी स्टेट बिहेवियर को हमने यहाँ से कंट्रोल कर लिया। और ट्रांजिट के केस में हमने देखा कि सिस्टम जो था ट्रांजिट में ऑसिलेशंस को हमने कम कर दिए, ठीक है। ऑसिलेशंस कैसे कम हो गए, जीटा इंक्रीज हो गया, या फिर हम कह सकते हैं जो जीरोस थे उसकी वजह से हमने ट्रांजिट को पकड़ लिया, ट्रांजिट को बढ़ने नहीं दिया। क्योंकि हम देखते हैं ये हमारा जो ओमेगा है, ठीक है, ये ओमेगा एक्सिस पे ऑसिलेशंस हमारे कम हो गए, हमारे ऑसिलेशंस वेंड हो गए। और अगर जो हम विदाउट उसको देखते हैं तो हम जैसे जैसे जीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तो हमारे सेकंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे जीटा की वैल्यू इंक्रीज के की वैल्यू इंक्रीज करने के साथ साथ हमारा क्या होता है कि सिस्टम में ऑसिलेशंस बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम PD कंट्रोलर यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव कंट्रोलर होता है,
ठीक है। तो हमारा क्या है, ऑसिलेशंस तो कम हो जाते हैं लेकिन हमारा एरर अच्छे से नहीं रिमूव हो पाती है। उसके साथ में जब हम पीआई कंट्रोलर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे एरर वाली प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी सब कुछ ठीक था। ट्रांजिट स्टेडी स्टेट तो ठीक था इसका, ठीक है। ट्रांजिट नहीं था। ट्रांजिट क्यों नहीं था, ये वाला हमारा जो था ऊपर की तरफ चला जाता है, ये असमटोट्स होते हैं, ठीक है। दीज आर असमटोट्स, ये हमारे असमटोट्स हैं, ठीक है। ये असमटोट्स हैं, ठीक। ये असमटोट्स को फॉलो करते हुए हमारे जाते हैं तो ऑसिलेशंस बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये ऑसिलेशंस हमारे बढ़ते रहते हैं जैसे जीटा हमको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, फिर पीआईडी कंट्रोलर को यूज़ किया। पीआईडी कंट्रोलर जो था वो इस एस की वजह से हमारा सिस्टम का टाइप बढ़ा, जिसकी वजह से स्टेडी स्टेट एरर रिड्यूस हुई। जब एस बढ़ गया उसके बाद हमने देखा कि ट्रांजिट में हमारे ऑसिलेशंस भी कम हो गए, मिनिमाइज हो गए, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।